बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाफ़क़त करे, मुँह पर मुकर जाएं, ऊंची आवाज़ में झूठ बोलकर जीत जाएं, चाले चले किसी को नीचा दिखाने के लिए, जिस हद तक जा सकते हैं चले जाएं, अपने ऐबों को छुपाकर किसी और पर डालकर जितना उसे सरेआम रुसवा कर सकते हैं कर ले, मगर सिर्फ एक बार आसमान की तरफ देखना। वह जो ऊपर बैठा है ना, वह जिसके साए में तुम ये सब करते हो, वह अल्लाह बहुत ताकत वाला है, वह भूलने वाला नहीं। बस इतना किसी को सताओ जितनी जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सको। लोगों की आहों से डरो, उनकी सब्र के बर्दाश्त से डरे। कोई अल्लाह के सामने आपकी वजह से रोए, उस बात से डरो। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं, क्यों सोचों में घिरे हुए हो, क्यों इसकी बादशाहत पर यकीन नहीं, क्यों इसके फैसलों पर राजी नहीं। जब अल्लाह जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राजी नहीं उसके फैसलों पर। सिर्फ जुबान से कह देना तो अकल नहीं होता, बल्कि जुबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना तो अकल होता है। आपको तलख नहीं होना, आपको बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको चाले चलने वाला जाल बिछाने वाला भी नहीं बनना। आपको ऐसा भी नहीं होना कि आप सातिर कहलाएं, और ऐसा भी नहीं करना कि आप गड्ढे खोदें। जख्म है और दिल पर है और रूह पर है, लेकिन उनके लिए मरहम बदला लेकर तैयार ना करे। छोड़ दे जो हुआ, जाने दे जिसने जो किया, अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ जाए। जख्म देने वालों, तकलीफ़ पहुंचाने वालों, रूह को रौन देने वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपना हाल ठीक करे, क्योंकि आपको वह नहीं बनना जो हालात आपको बना रहे हैं। आपको वह बनना है जो अमाल बनाते हैं। अल्लाह ने ऐसा दिल बनाया है मेरा कि किसी को रोते हुए देख लूँ तो खुद भी रोने लग जाऊँ। अपनी दुआओं में पूरी दुनिया को शामिल कर लेना। सायरन बजाती, साथ से गुजरती एम्बुलेंस में पड़े अनजान इंसान का दर्द महसूस करके उदास हो जाना। दूर बहुत दूर आसमान में जहाज़ देखकर उसमें मौजूद लोगों के लिए दुआ मांगना कि अल्लाह पाक उन्हें हिफाजत से अपने अपने प्यारों तक ले जाना। तुम जानती हो, ये जब ऐसे दिलों को चोट मिलती है तो क्या होता है। दिल खाली हो जाते हैं हर रंग से, और उन्हें फिर से संभलने में वक्त लगता है। मुझे अंदर से और बाहर से और बनना नहीं आता, शायद यही मेरी सबसे बड़ी खामी है। मैं उदास होती हूँ तो उदासी मेरे सोचों में आ जाती है। मैं नाराज़ होती हूँ तो नाराज़गी मेरी बातों में आ जाती है। मेरा दिल टूटता है तो मेरा टूटना बिखरना मंजर पे आ जाता है। मैं बेबस होती हूँ तो बेबसी मेरे वजूद से बहने लगती है। बहुत कोशिशें करती हूँ मैं कि चीज़ें छुपी रहें, मैं भी लोगों की तरह मुस्कुराहट की बाढ़ के पीछे दिल की नाजेबा हालात मख्फी रख पाऊँ, मगर हो नहीं पाता। बहुत कोशिश करती हूँ मगर खुद को बदल नहीं पाती। काश मैं भी बहरूप होती, खेल तमाशा बनने से बच जाती। काश मैं अंदर बाहर से एक जैसी न होती। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सबक सीखे, मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वह है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पालोगे। ये बात तो तय है कि मुझ में भी ये चीज़ इस सतह पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब जब किसी चीज़ से दस्तबरदार हुई सुकून मिल गया। हम हर चीज़ को अपना समझकर उस पर हक मलकियत जताने लगते हैं। बस यही से बेसुकूनी की इब्तिदा होती है। हम तो खुद भी अपने नहीं, फिर कोई चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है। हमारी तख्लीक का असल मकसद बस इखलास व मोहब्बत के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी है।
मैं अब रिश्ते नहीं बनाती, न कोई मेरा है न मुझे किसी से मोहब्बत है। अगर कोई मुझसे बात करता है तो मैं मुस्कुरा कर जवाब देती हूँ। आकर कोई मुझसे बात नहीं करता तो मैं सारा दिन बगैर कुछ बोले रह सकती हूँ। सच पूछो तो अब ये रिश्ते नाते दोस्तियाँ अब मुझे फजूल लगती है। मैं उनके बगैर खुश रह लेती हूँ। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। काफ़ी मजबूत बन चुकी हूँ। हाँ, मैं अपने साथ खुश हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, और ज़रूरत ही क्यों हो। लोग कहते हैं मैं बेहस हूँ, पर मैं जानती हूँ मुझ में एहसास है, पर अब अपने एहसास किसी पर अया नहीं होने देती। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं गुजरते दिनों के साथ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रही हूँ। यूं ही बैठे बैठे आंखें नम हो जाती है। कहने को मेरे पास हर रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को लावारिस महसूस करती हूँ। हुजूम में होते हुए भी एक सन्नाटा सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मेरा सब कुछ छिन गया हो। मुझसे किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। कहीं खामोश बैठकर घंटों सोचती रहती हूँ। बस ख्यालों की दुनिया में भटकती रहती हूँ। अजीब बेचैनी है, एक जगह रुका नहीं जाता। बस दिल करता है कहीं दूर चली जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ मेरे अलावा कोई न हो। वहाँ जाकर बहुत ज़ोर से चीखूँ, मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। आपका रोना, आपका उदास होना, आपकी मोहब्बत, जज्बे इतने गैर अहम नहीं कि एक इंसान के पीछे जाया करे। माना कि ये तकलीफ़ बर्दाश्त करना मुश्किल होती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते जाते हैं। शर्त ये कि सोचों पर काबू हो। आपकी शख्सियत कोई गिरी पड़ी शय नहीं कि कोई आपको छोड़े भूल जाए, फिर भी उसके पीछे पीछे लपके। आप अपने जज्बों को पहले अहमियत देंगे, तभी कोई दूसरा देगा। लेकिन ऐसे कमज़ोर बनेंगे तो रोते रहेंगे, पीछे रह जाएंगे, बेकदर हो जाएंगे। इसलिए उठे, मुस्कुराइए और खुद को बदलने की कोशिश करें, ताकि कुछ लोगों के पछतावे की मुस्तकिल मर्ज में मुब्तला कर सके। ज़िंदगी अनमोल है, और ख़ास तौर पर आप और आपकी इज्जत नफ्स। निकाह इतना पाकीज़ा बंधन है कि उसे बांधने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल खिदमत का मेहर मुकर्रर किया, और जीना इतना बड़ा गुनाह और ऐसी कबाहत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे बचने के लिए 10 साल कैद में गुजारे। मुसलमानों के लिए कुरान पाक के उन वाक़यात में कितना बड़ा सबक है, अगर बात समझ में आ जाए तो। यार, अब बहुत से बोझ हैं जो मक्का की सरजमी पर आपको सुनाने हैं, काबा से लिपट कर आपको बताने हैं, हरम के फर्श पर सर रख कर खुद को आज़ाद कर देना है, हर बोझ से, हर गम से, हर अधूरी ख्वाहिश से। या रब, काबा हमारी आँखें मक्का की दीद की प्यासी है, और देखकर ही ठंडी होगी। हमें आँखों की ठंडक अता फरमा, हमें अपने घर का दीदार अता फरमा। कुन फयकुन अपने दिल को ये जानकर तसल्ली दे कि अल्लाह आपकी हर दुआ सुनता है। उसका कुन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वह आपके दिल को पहुँचने वाले गहरे और तेज तरीन दर्द से वाकिफ़ है। परेशान ना हो, वह आपको बेहतरीन देगा। खुद को मुरझाने मत दें, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी कोई इतनी फालतू थोड़े है जिसे आप किसी भी वाक़े के सुपुर्द कर देंगे। आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराएगी। खुद को हमेशा एकटू पर एतमाद और पुरसुकून रखें। अपना साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी से दूर जाने वाली चीज़ों को छोड़ दें, वरना पाने के लिए भागेंगे तो मौजूद से भी खुश नहीं रहेंगे। लहजा जो मिला है उस पर शुक्र कीजिए। जो कुछ आपके पास है वह किसी नेमत से कम नहीं, जो छूट गया वह आपका नहीं। आज के दिन जो मिला है उस पर शुक्र अदा कीजिए और गिले शिकवे की ज़िंदगी से बाहर आ जाइए। जो आपसे मोहब्बत करते हैं
उनसे बढ़कर मोहब्बत कीजिए। जो आपका ख्याल रखते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने दिल का खुल कर इजहार कीजिए। मुकम्मल कोई नहीं है, हर शख्स कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। सारी मोहब्बतें कच्ची पक्की है। अक्सर रिश्तों में कहीं ना कहीं मुफाद लालच धर आता है। इंसान को इंसान समझिए, उसे उन कमजोरियों के साथ कबूल कीजिए। उसे बता दीजिए कि उसकी किस आदत, किस बात से आपको तकलीफ़ पहुंचती है। एक बात मगर तय है कि मोहब्बतें असर ज़रूर रखती है। बेहतरीन होते हैं वह रिश्ते जो लाख इख्तलाफात की सूरत में भी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं। नाराज़गी तो रखते हैं, मुस्तकिल नहीं आरजी से खूबसूरत होते हैं। वह रिश्ते जो एक दूसरे को खामियों समेत कबूल करते हैं। काबिल दीद है ऐसे लोग जो अपने दिल में किसी शख्स के लिए आखिर तक पहले जैसी मोहब्बत रखते हैं। ऐसे ही रिश्ते कामयाब होते हैं। कुछ कहानियाँ दिल में कैद करने के लिए होती है। वह कहानियाँ किसी को सुनाई नहीं जाती, न ही कागज़ पर लिखी जा सकती है। वह कहानियाँ खुद से खुद तक होती है और हमारी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होकर हमारे साथ ही दफन हो जाती है।